Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. Let's make this yummiest ground crust pizza with me. Let's start the recipe. सबसे पहले फॉर डो मैंने लिए 200 ml ऑफ लूक वार्म वाटर। इसके अंदर ऐड करनी है 2 टेबल स्पून शुगर, 1.5 टेबल स्पून यीस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे किसी भी गर्म जगह पे फॉर 15 मिनट्स ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। आफ्टर 15 मिनट्स यीस्ट एक्टिवेट हो गई है। नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर हम लोग मैदा। मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 कप्स यानी कि 500 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर। 4 कप इज़ इक्वल टू 500 ग्राम्स, तो मैंने 4 कप ऐड किया इसके अंदर मैदा। साथ ऐड कर देना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज़ ब्रेड इम्प्रूवर 1 टीस्पून। ये ऐड करेंगे। फिर ऐड करना है इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ये ऐड करके इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पे बीटर की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ, बट आप अपने हाथों की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकती हैं या किसी विस्क की हेल्प से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से यहाँ पे वेल कंबाइन हो जाएं। ब्रेड इम्प्रूवर ऐड करने से ये होता है कि डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत अच्छे से राइज़ होती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये ऐड करने के बाद फिर ऐड करना है इसके अंदर यीस्ट वाला मिक्सचर ऐड करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको गाइड कर दूँ कि जो आपने यीस्ट एक्टिवेट करनी है उसके लिए आपने नीम गर्म पानी ही लेना है, ना टैप वाटर, ना ठंडा पानी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी। अगर आप 200 ml वाटर ले रही हैं तो ये आपका गर्म हो जाएगा, नीम गर्म हो जाएगा जस्ट इन 15 सेकेंड्स में ईज़िली ये नीम गर्म हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा टाइम करेंगी तो वो पे बहुत गर्म हो जाएगा। यीस्ट बहुत ज़्यादा गर्म पानी में कभी भी एक्टिवेट नहीं होती, ना टैप वाटर में, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में। यीस्ट के लिए सिर्फ हमें नीम गर्म पानी चाहिए। सारी यीस्ट इसके अंदर अच्छी तरह से और प्रॉपरली ऐड कर देंगे। जिस बर्तन में आपने यीस्ट एक्टिवेट की हो उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें, वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद अगेन हम लोग इसको जो है वो मिक्स करना, नीड करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अब हमने डो को गूंदना है। मैं यहाँ पे इसी बीटर की हेल्प से ही गूंद रही हूँ, आप चाहें तो अपने हाथों की हेल्प से भी गूंद सकती हैं। डो को अच्छी तरह से गूंदने के बाद फिर इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पे सॉल्ट हमेशा एंड पे ऐड करना है। मैंने ये 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट हमेशा एंड पे ऐड करें क्योंकि सॉल्ट अगर आप यीस्ट में डाल देंगी या यीस्ट ऐड करते ही साथ डाल देंगी तो फिर वो एक्टिवेट नहीं होता। यहाँ पर मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1/4 कप के जितना पानी लिया है, जो मैं ग्रेजुअली ऐड करूँगी, एकदम से ऐड नहीं करूँगी। जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं यूज़ कर लूँगी और बाकी ऑब्वियसली मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। ये पानी भी आपने लूक वार्म ही लेना है, नीम गर्म ही लें, ये भी टैप वाटर नहीं ऐड करना। तो इसको भी थोड़ा सा गर्म कर लें, जिस तरह से नीम गर्म होता है उसको ऐड करके आप इसको गूंदना स्टार्ट कर दें, इतना कि आपकी डो अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। अगर आप हाथों की हेल्प से करी हैं तो वो जल्दी हो जाएगा, ये मैं बीटर की हेल्प से करी थी। तो अभी इसके बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं एक दफ़ा फिर इसको अपने हाथों की हेल्प से यहाँ पे गूंद लूँगी। ये इतना हो गया यहाँ पे। अब मैंने इसको हल्का सा नीट करना है तो मेरी डो जो है वो स्मूथ हो जाएगी। अगर आप हाथों की हेल्प से कर रही हैं तो आप फिर भी उसको जो है वो बहुत हल्के हाथों से मिक्स करती जाएँ और गूंदती जाएँ। थोड़ा सा पानी हाथ गीला करेंगे, पानी हाथों को लगाएंगे और इसको गूंदना स्टार्ट कर देंगे। गूंद कर अच्छी इतना गूंदना है कि आपकी डो का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ हो। जितनी स्मूथ डो आप गूंदेंगी उतना ही आपकी जो डो है उसका टेक्सचर स्मूथ आएगा, उतनी ही उसका टेक्सचर अच्छा आएगा और डो भी अच्छी राइज़ होगी। एज़ यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे मैंने स्मूथ डो नीट कर लिया है, तो इसको अब हम लोग छोड़ देंगे राइज़ होने के लिए फॉर एटलीस्ट या कम से कम 2 घंटे के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक स्टेप करना है, हमें इसको ग्रीस करना है। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे, लाइक 1 to 2 टीस्पून के जितना, और इसको अच्छे से ग्रीस करके हम लोग किसी भी गर्म जगह पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। कम से कम 2 घंटे के लिए इसको छोड़ें। यहाँ पे मैं इसको रैप कर दूँगी किसी क्लिंग रैप से। आपके पास अगर क्लिंग रैप नहीं है तो आप इसको प्लेट से कवर कर दें, लेकिन मेक श्योर कि प्लेट ऊपर से हिले नहीं। जैसे हम लोग क्लिंग रैप करते हैं तो उससे ये होता है कि ये चिपक जाता है और हिलता नहीं है, तो प्लेट भी आप इस तरह से कवर करें कि ये ऊपर से हिले नहीं। प्लेट दे के इसको आप किसी भी गर्म जगह पे छोड़ दें, लाइक किसी ब्लैंकेट में रैप कर दें, किसी कंफर्टर में रैप कर दें, या फिर आप इसको माइक्रोवेव ओवन में रख दें। आप उसको क्या करें, पहले माइक्रोवेव ओवन को 1 मिनट के लिए उसको चलाएं, खाली ओवन को, ताकि वो प्री हीट हो जाए। जब वो हल्का सा प्री हीट हो जाएगा तो फिर ये डो जो है, डो वाला जो भी आपका बर्तन है वो आप उसके अंदर रख दें और उसको बंद कर दें। 2 घंटे के लिए उसको बंद रहने दें ताकि उसके अंदर ये होता है थोड़ी सी हीट हो जाती है, गर्माइश वाला जो है वो अंदर टेम्परेचर रहता है, तो डो अच्छी तरह से राइज़ हो जाती है। या अदरवाइज़ आप इसको किसी ब्लैंकेट में, किसी कम्फर्टर में भी कवर करके रख सकती हैं। डो के बाद यहाँ पर चिकन की टॉपिंग रेडी करनी है। मैं यहाँ पे होममेड टॉपिंग की यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई रेडीमेड टॉपिंग यूज़ नहीं करी।
तो इसके लिए मैंने लिया यहाँ पे हाफ़ ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्ट लिया है। इसको क्यूब में कट कर लेना है, लेकिन बाइट साइज़ पीसीस में, बहुत बड़े बड़े पीसीस नहीं बनाने, छोटे छोटे से पीसीस रखने, क्योंकि पिज़्ज़ा में बड़े बड़े पीसीस अच्छे नहीं लगते। छोटे छोटे पीसीस काट करने के बाद इसको किसी भी बाउल में ऐड कर लें, ताकि हम लोग इसको मैरिनेट कर लें। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हम जो टॉपिंग्स रेडी करते हैं उनको डायरेक्टली कुकिंग की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इसको मैं यहाँ पे मैरिनेट करूँगी। और इसके लिए लेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। साथ ही ऐड करना है इसके अंदर 1/4 कप के जितना दही। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। एक चीज़, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कोई भी फ्लेवर या सीजनिंग्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये होम मेड या जो मसाले होते हैं घर की, वही इसके अंदर ऐड किए हैं। आप चाहें तो कोई भी रेडी मेड मसाले या कोई भी सीजनिंग इसके अंदर ऐड कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा मसाला जो है, जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, वो दही और चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, या कहीं पे भी लम्प्स नहीं रह जाएं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून्स के जितना ऑयल, क्योंकि हमने इसे डायरेक्ट कुकिंग पे रखना है। मैं इसके अंदर ऑयल वगैरह ऐड नहीं करूँगी, और टॉपिंग जो है वो ऑयल फ्री होनी चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने अभी इसके अंदर 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल ऐड कर दिया। साथ ही सॉसेस ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून के जितनी चिली सॉस और 1 टेबलस्पून के जितनी सोया सॉस। ये मैंने लिया है फ्रेश लेमन जूस, एक मीडियम साइज़ का लेमन लेकर उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया। अगर आप बॉटल वाला लेमन जूस यूज़ कर रही हैं तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना लेमन ऐड कर लें, लेमन जूस ऐड कर लें, या आप एक मीडियम साइज़ का लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ कर दें। ये ऐड करके भी इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, ताकि ये वाले सारे इंग्रेडिएंट्स भी पहले वाले सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये ऐड करने के बाद फिर ऐड करेंगे इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट। एज आई हैव टोल्ड यू गाइस बिफोर कि मैं इसको डायरेक्ट कुकिंग पे रखूँगी, मैंने इसके अंदर कोई और स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करने। तो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे इसके अंदर गार्लिक पाउडर। ये मैंने ऐड किया ऑलमोस्ट 3-4 टीस्पून के जितना। ये ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर फ्रेश गार्लिक पेस्ट या फ्रेशली चॉप गार्लिक ऐड नहीं कर रही, मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी और फिर डायरेक्ट इसकी कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करना है, मिक्स करना है, और फिर इसको हम लोगों ने मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है इन द फ्रिज फॉर एटलीस्ट 1 आवर। कम से कम इसको 1 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे, और तब तक हमारी डो जो है वो भी राइज़ हो जाएगी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। इसको क्लिंग रैप से हम कवर करेंगे, और कवर करके हम इसे छोड़ेंगे इन द फ्रिज फॉर 1 आवर, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से, उनका जो टेस्ट है वो इस सारे मिक्सचर के अंदर आ जाए। क्लिंग रैप से कवर करें या किसी प्लेट से कवर करें, और इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ दें। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर चिकन यहाँ पे मैरिनेट हो गया। मैरिनेटेड चिकन को पैन में ऐड करेंगे और कुक करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर कोई भी ऑयल या गार्लिक ऐड नहीं करना, बिकॉज वो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए अंदर तक, और नीचे भी नहीं लगे, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कोई और एडिशनल पानी या ऑयल वगैरह ऐड नहीं कर रहे। दैट्स वाई हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, एंड ऑलमोस्ट विद इन 20 मिनट्स चिकन जो है वो रेडी हो जाएगी। आफ्टर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स चिकन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसे मैं 2 से 3 मिनट और कुक करूँगी, ताकि ये और ड्राई हो जाए और टॉपिंग की फॉर्म में आ जाए। आफ्टर चिकन मैं ले रही हूँ यहाँ पर वेजिटेबल्स, जिनको हम लोगों ने एज अ टॉपिंग यूज़ करना है। इसके लिए मैंने लिया एक छोटे से साइज़ का प्याज, और इसको मैं क्यूब्स में कट कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप इसको जूलियन कट में भी कट कर सकती हैं, जो भी कट आपको ज़्यादा ईजी लगता है, या जो सूटेबल लगता है, या जो आपको खूबसूरत लगता है, आप उसमें कट करके वो वेजिटेबल्स ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर क्यूब्स काट लिया। ये काटने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर एक और वेजिटेबल ऐड करेंगे, दैट इज़ कैप्सिकम। कैप्सिकम में मैंने यहाँ पे छोटे से साइज़ की ली है, ताकि ये सारी कैप्सिकम एक ही दफ़ा इसी के अंदर हम लोग ऐड कर दें। कैप्सिकम को भी मैं यहाँ पे क्यूब्स में कट कर रही हूँ, और अगेन वही बात कि अगर आप चाहें तो आप इसको भी जूलियन कट में कट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्यूब्स में काट के, ये भी एज अ टॉपिंग, इसको भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे। एंड हेयर आफ्टर 2 आवर्स हमारी डो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। अगर आप लोग भी यही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगी तो आपकी डो भी बहुत अच्छी राइज़ होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे काउंटर शेल्फ पे आप लोगों ने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है, फिर इसके ऊपर डो ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों के साथ। बहुत ज़ोर ज़ोर से स्ट्रेच नहीं करना, बहुत ही हल्के हाथों के साथ हम इसके ऊपर डो को स्ट्रेच करेंगे। अच्छी तरह से इसको पहले हम मैदे में कवर करेंगे, और फिर स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देंगे। इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने से ये होता है कि डो में थोड़ी सी
इलास्टिसिटी आ जाती है, और फिर जब हम इसको पैन में सेट करते हैं तो हमारी डो जो है वो बाउंस बैक नहीं करती। इसको हल्के हाथों के साथ हम 4 to 5 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे। फिर इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लूँगी 2 हाफ्स में। ये जो मैंने आपको मेजरमेंट डो की बताई हैं, इन मेजरमेंट के साथ आप इजीली 2 लार्ज पिज़्ज़ाज अपने घर पे बना सकती हैं। लेकिन अगर आपको एक लार्ज पिज़्ज़ा बनाना है तो फिर आप यही मेजरमेंट को हाफ़ कर लें। लाइक अगर आप इसके अंदर 4 कप्स मैदा ऐड करनी है तो फिर आप 2 कप मैदा ऐड कर लें और बाकी सारी मेजरमेंट्स को भी हाफ़ कर लें फॉर डो। इसको अच्छी तरह से रोल अप करने के बाद इसको मैं यहाँ पे 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर दूँगी, और एक का हम लोग जो है एक बॉल जो बनेगी उसका मैं यहाँ पे 1 लार्ज पिज़्ज़ा बनाऊँगी जो कि बनेगा 13 इंचज़ का। मैं लार्ज पिज़्ज़ा जो बना रही हूँ उसका मैं साइज़ रख रही हूँ 13 इंचज़। इसके दोबारा हम लोग यहाँ पे एक गोल बॉल बना लेंगे, और मैं हाथ की हेल्प के साथ ही पिज़्ज़ा बनाऊँगी। मैं इसके अंदर कोई भी रोलिंग पिन वगैरह यूज़ नहीं कर रही। हाथ के साथ ही मैं अपना जो डो है उसको मैं रोल अप कर लूँगी। एक बॉल बनाई अच्छी तरह से, इसको जैसे हम एक पेड़ा बनाते हैं, इसका पेड़ा बनाकर हम लोग इसके ऊपर रख लेंगे, और इसको मैं बनाऊँगी यहाँ पे 13 इंचज़ का। हाथ की हेल्प के साथ ही मैं इसको ऑलमोस्ट 10 इंचज़ तक यहाँ पर इसी शीट के ऊपर जो है वो बड़ा कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको हाथ के साथ ही बड़ा कर रही हूँ अच्छे तरीके से। इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी डो कहाँ से ज़्यादा मोटी है या कहाँ से ज़्यादा पतली है। 10 इंचज़ to 11 इंचज़ तक मैं इधर ही इसको बड़ा कर लूँगी, और फिर हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ऑन अ पैन। अच्छी तरह से आप इसको बड़ा करते जाएँ, और इसको जो है वो 13 इंचज़ पर हम लोगों ने रखना है। तो जब हम इसे पैन पर ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी जो है इसको जितना बड़ा करना है वो हम पैन पर ही कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया एक पिज़्ज़ा पैन जो कि 13 इंचज़ का है। पिज़्ज़ा पैन लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर रही हूँ कि सारी डो जो है वो मेरी इक्वल होनी चाहिए हर तरफ से, कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो शेप है वो भी मैं अच्छी तरह से बना लूँगी। बाद में जितना भी हमें इसको शेप अप करना होगा वो हम अपनी पिज़्ज़ा प्लेट या पिज़्ज़ा पैन पे कर लेंगे। जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये सारा जो है वो डो इक्वल है, तो फिर इसको उठाएंगे और अपने पिज़्ज़ा पैन पे इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। पिज़्ज़ा पैन को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। बाद में इसको यहाँ पर जो है वो ईज़िली आप इसको बड़ा कर सकती हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। हल्के से इसको प्रेस करती जाएँ, ये आपकी जो पिज़्ज़ा डो है या आपके पैन की शेप में ही जो है वो कन्वर्ट आप इसको कर सकती हैं। अच्छे से आपने इसको प्रेस करते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको स्ट्रेच करते जाना है, ताकि जो हमारी पिज़्ज़ा डो है वो बिल्कुल हमारे पैन के साइज़ की हो जाए। इसमें आपको बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी अगर आप इसको इजीली ऐसे करेंगी तो। वरना अदरवाइज़ ये होता है कि अगर आप रोलिंग पिन से करती हैं तो अक्सर ये होता है कि कहीं से पतली और कहीं से मोटी रह जाती है। मुझे ये स्टेप जो है इस तरह से करना ज़्यादा ईजी लगता है, और बिल्कुल हमारा जो पिज़्ज़ा है वो गोल बनता है अगर आप राउंड पिज़्ज़ा बना रही हैं। बट मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फेमस भी है, और बहुत से लोगों को उसकी जो शेप है, जो उसकी एक लुक है वो बहुत पसंद आती है। तो वो बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे डो को हम लोगों ने बिल्कुल जो है वो पैन्स के जो एजेस हैं उनके साथ साथ आपने इसको सेट कर लेना है। पहले इसको हम लोग एजेस के साथ सेट करेंगे, फिर हम इसके कॉर्नर्स रेडी करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करते जाना है इस तरह से, ताकि जितनी भी डो है वो प्रॉपरली इसके अंदर सेट हो जाए। बाद में आपने एक दफ़ा फिर चेक करना है कि सारा कुछ इक्वल होना चाहिए। थम्स की हेल्प के साथ आप इसको प्रेस करती जाएँ, ताकि जितने भी हमने एजेस बनाया वो अच्छी तरह से यहाँ पर स्टिक कर जाएँ और सारे इक्वल हों, कोई भी मोटा या पतला नहीं हो। थम्स के साथ ही प्रेस करते हुए आपने बहुत हल्के हाथों के साथ इसको रोल अप कर लेना है। फिर उसके बाद एक फोर्क लेंगे और इसको प्रिक करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जितना भी हमारा जो पिज़्ज़ा है हीट जब लगे तो वो नीचे तक जाए, वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, प्रॉपरली जो हमारी डो है वो अंदर तक पक जाए। ये स्टेप आप लाजमी कर लें। अच्छी तरह से इसको हम लोग प्रिक कर लेंगे। अच्छी तरह से सारी डो को जब आप फ्रिक कर लें प्रॉपर्ली, हर जगह से कोई भी जगह आपने छोड़नी नहीं है। अच्छी तरह से जब आप फ्रिक कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करनी है, हमने इसका क्राउन बनाना स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम लोग इसके अंदर चिकन लेंगे। इफ़ यू गाइस वांट तो आप चिकन की टॉपिंग्स हैं वो ज़्यादा भी रख सकती हैं, बट यहाँ पे जो लार्ज पिज़्ज़ा होता है वो नॉर्मली 8 स्लाइसेस का होता है। तो मैं इसके जो क्राउन्स का जो साइड्स या एजेस बना रही हूँ वो मैं 8 साइड्स ही बना रही हूँ, यानी कि मैं 8 चिकन के पीसीज ही इसके कॉर्नर्स पे सेट करूँगी। तो इफ़ यू गाइस वांट तो आप 8 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लार्ज पिज़्ज़ा होता है उसके स्लाइसेस 8 ही बनते हैं। तो 8 जो है वो हम लोगों ने चिकन के पीसेस इसके अंदर सेट कर लिए हैं। ये ऐड करने के बाद इसके जो है वो हमने एजेस रेडी कर लेने हैं। चिकन के पीसेस रखने के बाद आप ऐसे डो उठाएं और इसको प्रेस कर दें अच्छे तरीके से, ताकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। और जब आप इसको बेक करें तो ये इसके अंदर से निकले नहीं, वरना समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आप बेक करते हैं और आप इसको अच्छी तरह से फिक्स नहीं करते तो बेकिंग के टाइम पे ये बिल्कुल खुलकर ऊपर आ जाती है, जिससे आपका जो क्राउन है वो
ख़राब हो जाता है। तो ये ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये जो डो है अच्छी तरह से नीचे वाले पोर्शन के साथ चिपक जाए। जब इस तरह से हो जाए तो आपने इसी तरह से करते करते सारा जो यहाँ पर हमारा क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है इसका क्राउन रेडी कर लेना है। इसके अंदर कोई भी इतनी मुश्किल नहीं होती। आप लोग चाहें तो इसके अंदर चिकन ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने वही 8 पीसेस के हिसाब से 8 स्लाइसेस के हिसाब से इसका जो क्राउन या क्रस्ट है वो रेडी किया। ये करने के बाद इसके ऊपर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, बट मेक श्योर कि आप इसके एजेस अच्छी तरह से सील कर दें और बेकिंग के टाइम पर ये नहीं खुलें। अदरवाइज़ मोस्टली ऐसे ही होता है कि अगर आप इसको अच्छी तरह से सील नहीं करते तो बेकिंग के टाइम पर ये खुल के ऊपर आ जाते हैं और आपका सारा जो क्राउन क्रस्ट है उसकी शेप ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ होममेड पिज़्ज़ा सॉस, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर ऐड कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप ये वहाँ पर देख सकते हैं, या आप मेरे टिकटॉक पे जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये वहाँ पर भी डिटेल रेसिपीज़ की एडिट है, मैं उसका लिंक भी यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे अच्छी तरह, ह्यूज अमाउंट में आपने ये पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करनी है। एंड मेक श्योर कि आप पिज़्ज़ा के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ही अप्लाई करें, बीट होममेड और मार्केट वंस आप पिज़्ज़ा सॉस ही अप्लाई करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिज़्ज़ा सॉस की जगह चिली गार्लिक सॉस या केचप अप्लाई कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के अलावा कुछ वेल नोन रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, उसकी वजह से पिज़्ज़ा का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करने के बाद ऐड करनी है इसके ऊपर चीज़ हम लोग बेस में ज़रूर ऐड करते हैं। चीज़ आप ज़रूर ऐड किया करें बेस में, इससे एक चीज़ पुल भी बहुत अच्छा आता है, वो बिल्कुल लेयर्स में आता है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप सिर्फ टॉप पे ऐड कर देंगी तो वो लोड हो जाएगी सिर्फ टॉप पे, तो वो इतना अच्छा ना तो उसकी लुक आती है, वो टॉप ही लोडेड लग रहा होता है, और अगर बेस में ऐड करें तो वो चिकन के साथ मेल्ट होकर बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। चीज़ के बाद इसके ऊपर ऐड करनी है हम लोगों ने चिकन टॉपिंग्स भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इसके ऊपर लोड कर लें, अगर आपको कम पसंद है तो फिर आप कम ऐड कर लें। इट्स टोटली अप टू यू। चिकन की टॉपिंग्स ऐड करेंगे एंड एज यू गाइस कैन सी कि चिकन की टॉपिंग्स जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, ड्राई सी बनी है, बिल्कुल ऑयली नहीं है, और ना ही पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ऑयली थी। अच्छा, ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट इसके ऊपर ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर अनियंस, जो मैंने क्यूब कट करके रखे थे, अनियंस ऐड करने हैं। अनियंस आप जूलियन कट कर लें या क्यूब कट कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये ऐड करेंगे और जितना आप ऐड करना चाहते हैं उतने आप ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे मैं अनियंस ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब ये ऊपर से ग्रिल होते हैं ना तो ये बहुत इसका अच्छा लुक भी बहुत अच्छी आती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। वो जो क्रंच से हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अनियंस ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये इसके अंदर स्लाइस्ड मशरूम ऐड करने हैं। अगर आपको पसंद है तो आप कर लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्लाइस मशरूम ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मशरूम्स के बाद ऐड करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर कैप्सिकम्स। यहाँ पे मैं कैप्सिकम्स ऐड कर रही हूँ। कैप्सिकम्स मैं सारी इसके ऊपर ऐड नहीं करी, कुछ अभी ऐड करूँगी और कुछ हम लोग इसके टॉप पे ऐड करेंगे जो हम चीज़ ऐड करने के बाद लगाएंगे। बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक अनियंस, मशरूम्स, ये आपने चीज़ से पहले ही ऐड करने हैं, क्योंकि अगर चीज़ मेल्ट हो जाए और फिर ये ऊपर खड़े रहें तो बहुत बुरी लुक आती है। दैट्स वाई ये सारा आपने हाफ़ जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेना है। जो है मशरूम्स वो हाफ़ हम नीचे ऐड करेंगे, हाफ़ हम थोड़े से ऊपर ऐड करेंगे क्योंकि उससे लुक भी अच्छी आती है और वो जो क्रिस्प आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप सारे टॉप पे ऐड करके चीज़ पहले ऐड कर लेंगे और वेजिटेबल्स बाद में ऐड करेंगी तो उससे ये होता है जब चीज़ मेल्ट होती है तो सारी वेजिटेबल्स ऊपर रह जाती हैं और चीज़ जो है वो मेल्ट होने के बाद नीचे चली जाती है, तो वो लुक अच्छी नहीं आती। इसलिए पहले वेजिटेबल्स ऐड करें और फिर इसके ऊपर चीज़ ऐड करें। बाकी सारी चीज़ जो है वो भी हम लोग इसके ऊपर अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। इसको सारा चीज़ के साथ हम लोग अच्छी तरह से कवर कर देंगे। चीज़ ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऐड करनी है इसके ऊपर स्लाइस ब्लैक ऑलिव्स। ये ऐड करेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। आपको पसंद है तो ऐड कर लें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें, और जितने पसंद हैं तो आप उतने ऐड कर लें। ये ऐड करेंगे और ये हम टॉप पे ऐड करेंगे क्योंकि इससे लुक बहुत प्यारी आती है। ऑलिव्स के बाद अगेन मैं इसके ऊपर जो बची हुई कैप्सिकम थी वो भी ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करेंगे, एक तो अनियंस जो थे वो भी मैं साइड पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो ग्रिल टॉप जब हम इसको लाइक अ काइंड ऑफ ब्रॉयल करते हैं तो बहुत अच्छी इसकी लुक आती है।
इसके बाद इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर अंडा टू मेक द एजेस लुक मोर गोल्डन। इससे गोल्डन कलर बहुत खूबसूरत आता है। बट इफ़ यू गाइज डोंट वांट टू अप्लाई एग तो आप इसको स्किप कर दें, या आप एग की जगह पे इसके ऊपर दूध भी अप्लाई कर सकती हैं। अंडे की जगह आप दूध अप्लाई करें तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। मैं यहाँ पर अंडा कोट कर रही हूँ, एग वॉश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, अगर नहीं तो फिर इसकी जगह पर आप दूध अप्लाई कर लें, उससे भी बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगानो लीव्स, और मेक श्योर कि सिर्फ दरमियान में नहीं स्प्रिंकल करें, इसके एजेस पे भी स्प्रिंकल करें तो लुक भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पर बेक कर लेंगे। बेक करेंगे इसको ओवन में फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट्स और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 180 पे हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। Here is condition after almost 20 minutes। 5 मिनट और इसको बेक करना है। एंड आफ्टर 25 मिनट here our ग्राम क्रिस्प पिज़्ज़ा इज़ रेडी। इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। पिज़्ज़ा की डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बेक होती है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती और बहुत यमी बनती है। इसको इक्वल पार्ट्स में मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। एंड here इज़ our परफेक्ट चीज़ बॉल दैट वी ऑल लव। ये थी आज की होम बेक ग्राम क्रिस्प पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।